हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स हम लोग के 12th पर। आज हम लोग उसने कहा था पार्ट शुरू करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अब इस प्रकार के प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहेंगे और हर सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट छोड़ना, हर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो पाठ है उसने कहा था पाठ जो है ये कहानी है। क्या है? कहानी है। ये कहानी काफ़ी ही अच्छी कहानी है और ये जो है लव स्टोरी कहानी। किसी कहानी है तो लव स्टोरी कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं इस क्लास में आपको क्या कराऊंगा, तो देखिए मैं आपको लेखक परिचय क्या कराऊंगा, लेखक परिचय एवं इसका सारांश कराऊंगा। देखिए अक्सर बच्चों से सारांश लेकर क्वेश्चन बनेंगे। सारांश अगर पढ़ लेते हैं तो पूरे क्वेश्चन बने। क्या बनेंगे? पूरे क्वेश्चन बनेंगे। मैं हूँ सब बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज की क्लास को देखते हैं। और दोस्तों में तो शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, लेखक का नाम जो है क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक का क्या नाम है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम है। पूछ सकता है कि उसने कहा था पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए अब इनके हम जन्म के बारे में देखेंगे, फिर जगह निधन के बारे में देखें, जन्म स्थान के मतलब जन्म, लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, मूल निवास मतलब देखिए ये जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म देखिए देखते हैं शुरू से। देखिए जन्म इनका जो हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था। यहाँ से पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 1883 में बोलिएगा। फिर जगह निधन इनका बताया गया है 12 सितंबर 1922 को। इनका निधन बताया गया कब? 12 सितंबर 1922 को। ठीक है, देखिए अब इनका जन्म स्थान के बारे में कहा गया है, तो जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। ठीक है, मूल निवास, देखिए मूल निवास कहने का तात्पर्य है इनका जन्म भले ही जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन वास्तव में यह हिमाचल प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो हिमाचल प्रदेश में। देखिए लिखा गया है कि मूल निवास के बारे में, तो गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। मैंने इनके जिला का क्या नाम था? तो कांगड़ा नाम था। इनके जिला का नाम कांगड़ा था। मूल निवास हिमाचल प्रदेश के। पिता का नाम जो था इनके पंडित शिवराम। यहाँ से पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था, तो पंडित शिवराम बताइए। क्या बताइएगा? तो पंडित शिवराम। देखिए शिक्षा के बारे में भी लिखा गया है इनके बारे में, शिक्षा इन्होंने क्या क्या किया। देखिए शिक्षा के बारे में लिखा गया, तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा। देखिए बचपन से ये संस्कृत पढ़ते थे। पूछ सकता है ये बचपन में क्या पढ़ते थे? संस्कृत। देखिए 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता, देखिए इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास की है। पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मैट्रिक एग्जाम कब पास किया? तो 1899 में। कब किया था? 1899 में। बोल दीजिएगा। देखिए यहाँ तक जहाँ तक पढ़े मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर। पूछ सकता है उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछ सकता है कहाँ हुआ था, तो जन्म बोलिए क्या? तो जयपुर राजस्थान। तो राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। फिर जाके यहाँ पूछ सकता है इनका निधन कब हुआ था, तो निधन बोलिएगा 1922 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 में। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म बोल दीजिएगा 1883 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम कब दिया था? 1899 में दिया था। ठीक है, ये मूल निवास कहाँ के थे, तो बोल दीजिएगा कहाँ के थे, तो हिमाचल प्रदेश के थे।
तीन जगह पूछ सकते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा गया है इनके बारे में। इनके बारे में आगे क्या लिखा है देखते हैं। देखिए लिखा गया है 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से। देखिए 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया था। यहाँ से पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने इंटरमीडिएट कब किया था? बालकृष्ण भट्ट ने इंटरमीडिएट कब किया था? इंटरमीडिएट कब किया था? तो 1900 कब किया था? तो इंटरमीडिएट इन्होंने सॉरी आपको दिक्कत हो रहा होगा। इन्होंने कब किया था? तो 1901 में किया था, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे देखते हैं। 1901 में किया था। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से किया था? तो कोलकाता, ठीक है। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। यहाँ से पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इंटरमीडिएट का एग्जाम कब दिया? तो 1901 में बताइएगा। और बीए कब किया था? तो बीए इन्होंने कब किया था? बीए 1903 में किया था। बीए 1903 में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बताया गया है संपादक के बारे में। संपादन के बारे में मतलब इन्होंने क्या क्या प्रकाशित किया था? प्रकाशित किया था, ठीक है। तो देखिए प्रकाशित के बारे में इन्होंने बताया गया है। प्रकाशित के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि समालोचक का प्रकाशन किया इन्होंने। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। यहाँ से पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका किसका है? तो बता दीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गलती लिखा गया। किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए रचना के बारे में बताएगा। रचना के बारे में मैंने इन्होंने क्या क्या लिखा है। देखिए कहानी के बारे में लिखा गया है। इन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखा है? तो कहानी के बारे में बताइए। सुखमय जीवन कब लिखा है? तो 1911 में। बुध का कांटा 1911 में लिखा है। उसने कहा था। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। कैसी पाठे का नाम है? उसने कहा था। देखिए उसने कहा था पाठ किसने कब लिखा था? उसने कहा था पाठ लेखक ने कब लिखा था? तो बता दीजिए कब लिखा था? तो 1915 में लिखा था। 1915 बता दीजिए कि नहीं? तो बिल्कुल बता दीजिए आप लोग। चलिए निबंध के बारे में इन्होंने बताया गया है। निबंध के कौन कौन से निबंध? देखिए कछुआ धर्म, मारसी, मोही, कुआठ, ठीक है। पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, संस्कृत की टिपकारी, इसके अतिरिक्त खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, अनुवादों की बाढ़। ये सब जो इनके क्या है? निबंध है। इनमें से कोई भी आपको निबंध पूछेगा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम इसका लेखक परिचय तो पढ़ लिए। बता दीजिएगा ना ये सब इनके निबंध है, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्या देखने वाले हैं? सारांश देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका सारांश देखते हैं। अब उसने कहा था पाठ का। अब क्या देखेंगे? सारांश देखेंगे। क्या देखेंगे? सारांश। तो देखिए अब इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये काफ़ी कहानी अच्छी कहानी है। ये एक प्रेम कथा है। कैसी कथा है? तो प्रेम कथा है बच्चों। देखिए ये प्रेम कथा है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेम का अर्थ पता चलेगा, ठीक है। क्या प्रेम का मतलब पता कि असली प्यार किसे कहते हैं? असली प्यार किसे कहते हैं? तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इसे समझिएगा। कहानी के ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। देखिए कहानी के बारे में लिखा गया था। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार से एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख लड़के के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। कहानी के देखिए कहानी शुरुआत कहाँ से होता है? पूछा जाता है कि कहानी का आरंभ कहाँ से हुआ था? अमृतसर नगर से, ठीक है। देखिए यहाँ से एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बालिका
बालिका की उम्र कितना था तो 8 वर्ष, ठीक है। तथा लड़का की उम्र कितना था तो 12 वर्ष। जो दोनों थे वो सिख सिख थे। किस धर्म के थे बच्चों? तो वो सिख धर्म के थे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखते हैं। देखिए दोनों ही बालक बालिका अपने आप अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। देखिए ये जो कहानी में ये पहले बता दें, ये जो है लड़का है, ये जो लड़की है, ये जो लड़की है, ये अपने अपने मामा के यहाँ आए थे। किसके यहाँ आए थे? तो मामा के यहाँ आए थे। देखिए मामा के यहाँ आए थे। और ये कहाँ मामा इनका गांव था? तो मामा जो शहर था, किस शहर में? तो अमृतसर में रहते थे। किस शहर में? अमृतसर में रहते थे ये लड़के लड़की, ठीक है। देखिए आगे बताए गए बालिका और बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। देखिए दोनों बाजार सामान खरीदने आए थे। बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई सगाई हो गई है? देखिए कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। देखिए पहले शादी होने से पहले हमारे यहाँ क्या तय होता है ना, शादी तय होता, वही पूछ रहा है लड़का, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? माने उस समय जो शादी होता था कम ही उम्र में हो जाता। तो लड़का पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है, माने सगाई हो गई है, ठीक है। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। देखिए यहाँ से पूछता है कि जब लड़के ने पूछा क्या तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की क्या कहकर भाग जाती है? तो धत कहकर भाग जाती है। देखिए इस यह ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी नहीं कहीं टक टकरा जाते और वही प्रश्न और वही उत्तर। देखिए माने जो लड़का था वो लड़की से हमेशा पूछता रहा कि बताइए आपकी कुड़माई हो गई है, मतलब सगाई हो गई है, तभी ना ये अपना बात बढ़ाएगा। तो देखिए तो जो लड़की जो हमेशा का कहकर भाग जाती थी, तो वो धत कहकर भाग जाती थी। क्या कहकर? तो धत कहकर भाग जाती थी। वही प्रश्न वही उत्तर का मतलब है कि लड़का बार बार पूछता था क्या तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की बोलती थी धत कहकर भाग जाती थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं। आगे बताया गया है एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा। देखिए बालक फिर वही प्रश्न पूछा, यानी पीछे पड़ गया है लड़की के, समझ रहे हैं। तो और बालिका ने उसका उत्तर लड़के के संभावना के विरुद्ध दिया और बोली हाँ हो गई है। मतलब समझ रहे, इसका कहने का अर्थ हुआ है तो जो लड़का था सोचा था कि बोलेगी क्या हाँ, नहीं मेरी कुड़माई नहीं हुई है, मेरी कुड़माई नहीं हुई है, लेकिन ऐसा वह नहीं बोली। वह बोली कि हाँ हो गई है, मतलब मेरी सगाई हो गई है। तो लड़का अब क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ से कहानी मोड़ है। अब लड़का हो जाएगा दुखी। अब वह पगला जाएगा। अब वो क्या पगला जाए, तो अब उसके विरुद्ध हो गया, मतलब वो लड़की जो जिसे चाहता था वो अब इसे वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे जो है बताया गया, अब देखिए आगे है कि इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है। अप्रत्याशित मतलब अपने तरफ का उत्तर, मतलब वह चाहता था कि मुझे बोलेगी यस मेरी, वह बोल यह सोच रहा था कि बोलेगी नहीं मेरी कुड़माई नहीं हुई है, लेकिन यह उल्टा हो गया। अब लड़का चौंक गया, मतलब वही पगला गया, ठीक है। और पू, पूछता है कब? अब लड़का पूछता है कब भइल? तो उसके प्रत्युत प्रत्युत्तर में माने उसके उत्तर में माने ई जब पूछलस लड़का कि कब हुआ, तो उसके उत्तर में लड़की कहती है कल। तो लड़की बोलती है कब हुआ था? तो कल हो गया, ठीक है। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू बोले तो क्या साल, सालू बोलते बच्चों क्या, तो साल माने लड़की को क्या मिलता है? तो साल, ठीक है। लड़की को साल मिला था कुड़माई में, और यह कहकर वह भाग जाती है। अब होगा लड़का का, अब देखिए परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता
है और वह किसी को नाली में धकेल दे। वज्रपात मतलब उस पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। अब का उस पर दुख का पहाड़ टूट गया, कब उसकी जा रही है, समझ रहे हैं ना। और देखिए, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, ठीक है, और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा कर मार मार देता है, टक्कर मार देता है, देखिए टक्कर मार देता है और गाली खाता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हुआ। देखिए कहानी का पहला ढंग कर, देखिए मैं एक आपको बता दे रहा हूँ ऊपरे ऊपरे, देखिए समझिए। ये है एक लड़का, ये है एक लड़का, सिख लड़का है। ये क्या है? सिख लड़का है बबुआ। ये जो है एक सिख लड़की है, सिख लड़की है। ये जो सिख लड़का है, सिख लड़का, ध्यान दीजिए, और ये जो है सिख लड़की है। ये जो दोनों इसका जो उम्र था 12 वर्ष था और इसका उम्र 8 वर्ष है। ये जो है दोनों अपने मामा के यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? तो मामा के यहाँ कहाँ रहते थे? तो अमृतसर में रहते थे। कहाँ रहते थे? अमृतसर में, ठीक है। मामा के यहाँ अमृतसर में रहते थे। ये अक्सर बाजार में भेटा जाते थे। तो लड़का जो था वो लड़की से पूछता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई मतलब समझ रहे? कुड़माई मतलब क्या, तुम्हारी सगाई हो गई है? तो लड़की क्या कहकर भाग जाती थी? तो लड़की धत कहकर भाग जाती थी। यहाँ तक समझ में आ गया। पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की धत। अब देखिए, एक दिन लड़की जो है, वो लड़की जो है लड़का से बोल देती, हाँ मेरी कुड़माई हो गई। अब लड़का का दिल हो गया टूट। अब लड़का जो जहुआ गया, मैंने कहा, वह उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वह जिसके कारण इधर उधर अंटी करने लगा। बोले तो देखिए लिखा गया है ना, यहाँ वो सब्जी वाले के दूध पर दूध उड़ेल देता है और एक वेसणी से मार खाता है, गाली खाता हुआ नली में। अक्सर यही होता है जब कोई दगा देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसलिए इस सब के फेरा मत रहिए, ठीक है। इस बालक का नाम लहाना सिंह, और यह बालिका बाद में सूबेदार के रूप में हमारे सामने आई, ठीक है। देखिए, इस लड़का का नाम आगे जाकर क्या हुआ था? तो लहाना सिंह। यही जो लहाना सिंह है, यही वो बचपन वाला 12 साल वाला लड़का था जो ये सूबेदार, नहीं समझ रहे? वही लड़की जो इसे धत कहकर भाग गई थी, समझ रहे हैं यहाँ तक कहानी। अब देखिए कहानी का रोल, अब देखिए कहानी सामने आती है, ठीक है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कहानी का दूसरा भाग कितने वर्ष के बाद शुरू हुआ? तक जो कहानी का दूसरा भाग था तो बच्चों, वह 25 वर्ष के बाद शुरू हुआ। कितने वर्ष के बाद बच्चों? 25 वर्ष के बाद शुरू हुआ। देखिए आगे लिखा गया है कि लहाना सिंह युवा हो गया, मतलब लहाना सिंह जो था अब जवान हो गई। अब क्या हो गया? जवान, ठीक है। और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गया। देखिए, माने यह जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने के लिए शामिल हो गया, सैनिक में, ठीक है। देखिए, अब वह नंबर 77 राइफल में जमादार है। इस बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी कराने घर आया था। देखिए यहाँ तक, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए, ये जो लहाना सिंह है, अब ये जो लड़का था जो 12 वर्ष वाला, अब यह जवान हो गया, मतलब युवा अवस्था में आ गया। अब इसका जो नौकरी लग गया, किस में लग गया? तो सैनिक में नौकरी लग गया। और ये जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई कर रहा था, ठीक है। और ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि लहाना सिंह किस नंबर का जमादार था? तो वह जो था 77 राइफल नंबर का जमादार था। यहाँ तक समझ में। अब देखिए, जब यह जमादार था तो वहाँ इस पे, अब यहाँ से वहाँ से जब सैनिक जो था अपने नौकरी से कुछ छुट्टी लेकर आया, किस का? यहाँ से पूछा जाता है कि लहाना सिंह किसके लिए छुट्टी लेकर आया था? तो वह जो जमीन के मुकदमे की पैरवी कराने के लिए, बच्चों वह छुट्टी लेकर आया था, ठीक है।
देखिए वहीं उसे अपनी रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है, मतलब रेजिमेंट के जो अफसर थे उसे चिट्ठी मिली, किसको, लहाना सिंह को, कि फौज को लाम लाम मतलब समझ रहे थे, देखिए लिखा गया ना, लाम मतलब युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। मतलब जब ये लहाना सिंह गया गांव तो वहां से एक अफसर चिट्ठी भेजे कि अब आ जा तू फौरन, कैसे कि युद्ध होने वाला बा। इसी के साथ सेना के सूबेदार हाजरा सिंह को, देखिए ये जो सूबेदार था, यही जो था सूबेदारनी का पति था। कौन था? तो सूबेदारनी मतलब समझ रहे हैं, जो 8 वर्षीय लड़की थी, 8 वर्षीय लड़की थी, अब उसका पति ये सूबेदार था। इसके उससे बड़ा माने जो इसे बोलता था ना, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, वो अब क्या जमादार बन गया, मतलब वो सूबेदार से भी बड़ा बन गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम इसकी कहानी। उसके बेटे बोधा सिंह दोनों के लाम पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। देखिए यहाँ से कहानी जो होती है मोड़ लेती है। तो देखिए अब देखिए कि जो लहाना सिंह है, लहाना सिंह को आदेश मिला कि सूबेदार और सूबेदार हाजरा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह, जो बोधा था वो 8 वर्षीय, जो सूबेदार के बेटा था, सूबेदार का बेटा था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो लहाना सिंह था, लहाना सिंह, उसको कहा गया देख भाइयों, तू सूबेदार हाजरा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों के साथ लेके आ जा, कैसे कि युद्ध पर जाना है। ठीक है, अब बताया गया है, देखिए अब क्या हो रहा है कहानी में। सूबेदार का गांव के बारे में कहा गया है। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। जो सूबेदार था कौन था? तो सूबेदार था बबुआ हाजरा सिंह। तो सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, किसके रास्ते में? लहाना सिंह के गांव के रास्ते में। और वह लहाना सिंह को चाहता भी बहुत था। मन जो सूबेदार था लहाना सिंह को चाहत रहे। ठीक है, लहाना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा। अब लहाना सिंह किसके घर पहुंचा? अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आई। अब देखिए लहाना सिंह जो जो बचपन वाली थी, अब उसका विवाह सूबेदार से हो गया है। अब सूबेदार के घर अब जाता लहाना सिंह। तो अब देखिए कहानी क्या होगी, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहाना सिंह को आश्चर्य होता है। जो सूबेदार लहाना सिंह को इसको आश्चर्य होता है। अब काहे होता है, देखिए कि सेना में क्वार्टरों में तो वह कभी नहीं रहा, पर वह अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाली वाक्य दोहरा कर 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण दिलाती है। देखिए जब ये लहाना सिंह, देखिए अब देखिए यहाँ से कहानी, ये जो लहाना सिंह है, लहाना सिंह जब जब लहाना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा, तो जो सूबेदारनी मतलब इसके बचपन वाली सूबेदारनी है, वो इसको पहचान लेती है कि ये तो वही है। क्या इसे पहचान लेती है? सॉरी, पहचान लेती है। तो अब इसे क्या हो, अब इसे बुलाती है कि इसे कुछ बात बताएंगे। तो तब अब इसे लहाना सिंह को नहीं याद रहता थोड़ा बहुत, तो फिर यह भी देखता है तो यह भी पहचान जाता है कि वही लड़की है। ठीक है, अब कुड़माई वाला बात याद आ जाती है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? तो लड़की कहती है ना, धत कहकर भाग जाती है। धत कहकर एक दिन कह देती है हाँ हो गई है। ठीक है, देखिए 25 वर्ष घटना के पहले की याद दिलाती है लड़की। और कहानी की जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों की उसकी रक्षा की थी। देखिए इसमें शुरू में जो था लड़का लड़की का मिलन जो हुआ है, लड़का लड़की का मिलन, वो किसके कारण हुआ है? देखिए इस सारांश में वो घड़ी नहीं बताया गया था, लेकिन अब देखिए लिखा गया है कब हुआ था। तो देखिए लड़की के पीछे घोड़ा दौड़ गया था। कि कौन दौड़ गया था? तो घोड़ा माने घोड़ा मारने के लिए दौड़ गया था। अब इस घोड़ा को बचाने के लिए हीरो की तरह वहां पर एंट्री होता है, किसका? हमारे हीरो लहाना सिंह का। किसका एंट्री होता है? हमारे हीरो लहाना सिंह का एंट्री होता है।
और यह हीरोइन की तरह सूबेदारनी को बचा लेता है। सूबेदारनी को बचा लेता है तो यह सोचा अब इसे बचा लेता है। वही बताया गया है लातों की रक्षा की उसी प्रकार उसने उसने देखिए उसी प्रकार उसने पति और पुत्र की भी वो रक्षा करे, पति और पुत्र की रक्षा करे। मतलब अब देखिए यह सूबेदारनी कहती है देखो जिस प्रकार हमारा रक्षा कैले रहो कहाँ से घोड़ा से वो उसी प्रकार अब हमारे लइको माने लइका और पति के भी रक्षा करो माने दुश्मनों से, मतलब जो हमारे और देश पर लड़े जीवा तो वहाँ पर दुश्मन है दूसरे देश की, तब उस दुश्मन से बचाने के लिए कहती है किससे तो जमादार लहाना सिंह से, जमादार लहाना सिंह से अब सूबेदारनी कहती है। अब क्या करेगा, अब देखिए क्या करेगा यह भैया। तो देखिए यह बात लहाना सिंह के मर्म मर्म में चू जाती है, छू जाती है, बोले सॉरी छू जाती मतलब अब ये दिल दिमाग में धसा लिया कि मेरा ये कहीं उद्देश्य है क्या, ये कहीं उद्देश्य है क्या। सूबेदार के पति और पुत्र सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा, सूबेदारनी की पति और पुत्र की रक्षा, पति और पुत्र की रक्षा, पति और पुत्र की रक्षा। ठीक है, देखिए युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह, देखिए यहाँ से सूबेदारनी का बेटा क्या नाम कहता है तो बोधा सिंह अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई। मतलब देखिए अपान जान भले जा, मतलब अपान बोले तो क्या लहाना सिंह के जान भले जाओ, लेकिन लहाना सिंह के जो माने सूबेदारनी के जो बेटा है बोधा सिंह उसकी जान बचाया। इस तरह कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गया, मतलब बहुत अच्छे तरह से वह घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। देखिए कितनी एक अच्छी प्रेम कथा है, बताया गया है। अब देखिए उसके बेटे के लिए मैंने पिछले के बेटे के लिए अपना जान दांव पर लगा रहा है लहाना सिंह। देखिए इसे प्रेम कहते हैं, पर लगा रहा है, ठीक है। और इसी अवस्था में जर्मन सैनिक का मुकाबला कर रहा है, मतलब चोट लगी है फिर भी बोधा सिंह को आराम से रखकर मतलब उसे बचाकर अपना जान दांव पर लगा लड़ रहा है। देखिए शत्रु पक्ष की पराजय के बाद मतलब शत्रु जो थे क्या हार गए, उसके बाद लहाना सिंह के रूप देखो। पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हाजरा सिंह, देखिए सूबेदारनी के पति बताए थे ना कौन थे, हाजरा सिंह, और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया, मतलब अच्छे तरह से बैठा दिया गाड़ी में। और चलते हुए कहा सुनिए तो सूबेदारनी हीरो की चिट्ठी लिखी तो मेरा माथा ठोकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था। देखिए यही पाठ का नाम है ना, आप सोच रहे होंगे कि इस पाठ का नाम उसने कहा था क्यों है, तो देखिए मैं बताऊंगा लास्ट में, देखिएगा। उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता है कि हर पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था, मतलब वह पूछता ही रह गया। मतलब सूबेदार नहीं जानता था कि इसकी पत्नी जो थे इसके पिछले के माने बचपन वाली थी, ठीक है। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा, मतलब वजीरा भी जो क्या था तो ये जो था सैनिक में एगो सैनिक था, ठीक है। उसने पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से तर था। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब फ्रांस में युद्ध हुआ, मतलब सॉरी जर्मनी से युद्ध हुआ तो देखिए इसने बोधा सिंह का अपने जान पर लड़कर अपने बोधा सिंह की जान बचाई, ठीक है। बोधा सिंह जिसके कारण यह घायल हो गए। अब देखिए जब घायल हुआ तो सैनिक घायल हो गए तो इसने खुद न जाकर लहाना सिंह खुद न माने
दवा दवा के लिए हॉस्पिटल में ना गया, बल्कि बोधा सिंह बोले तो सूबेदारनी का बेटा, और हाजरा सिंह बोले, हाजरा सिंह ठीक है, हाजरा सिंह उसके पति को वहाँ पर भेजा कि आप जाइए, आप ठीक होइए। खुद जो है यहीं पर रह गया कि यह कह गया कि जो अगली गाड़ी आएगी मैं उस पर बैठ कर जाऊंगा। ठीक है, कहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो ठीक है आगे दे सारी घटना चलचित्र के रूप में। अब देखिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं। मृत्यु सन्निकट होने पर जीवन की सारी घटना चलचित्र के समान घूम घूम गई। देखिए, मृत्यु बोले तो मतलब जब लाहना सिंह मरने वाला था, लाहना सिंह जब मरने वाला था, तो उसके फिल्म, चलचित्र मतलब समझते हैं, फिल्म की तरह, मतलब वो जो जो काम किया था फिल्म की तरह सामने दिखाई दे रहा था, घूम रही थी, मतलब वही दिखाई दे रहा। अंतिम वाक्य में जो उसके मुंह से निकला निकला वह था, उसने कहा था, देखिए यही मैं आपको अर्थ अभी बता रहा हूँ। उसने कहा था का अर्थ क्या है, देखिए उसने कहा था का अर्थ है, उसने कहा था का अर्थ है कि जो इसकी थी, जो सूबेदारनी थी, मतलब इसकी थी सूबेदारनी, इसने बुलाकर अपने आंचल पे फैला लिए थे, आंचल फैलाते, देखो मेरे जो पुत्र थे, कई को इन जो सूबेदारनी के कई को पुत्र मारे गए थे, कई को पुत्र मारे गए थे, तो वह सोची कि अब मेरा जो ये पुत्र बोधा सिंह, अब इसको न मारा जाए, इसलिए इसने आंचल फैला दी, एक माँ की तरह भांति एक आंचल फैला दी, एक माँ अपने बेटे को कभी मरना नहीं देख सकती, उसी प्रकार इसने आंचल फैला दिया और उसे बचाने के लिए अपनी कहा, तो वह भी अपना कर्तव्य निभाया और उसने इसे बचाया। किसे बचाया, तो बोधा सिंह और हाजरा सिंह को। ठीक है, यही कहानी है। और कुछ लिखा गया, देखिए इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा भरा नंबर 77 सिख राइफल किसका था, तो लाहना सिंह का था, लाहना सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात, देखिए कुछ नहीं हुआ था इसके बीच और जो सूबेदारनी थी, कुछ नहीं हुआ था, खाली क्या मुलाकात हुआ था, 2-4 गो बात हुआ, उसी इसे प्रेम मान लिया था इसने, किसने, तो लाहना सिंह, बुर्बक नहीं कह सकते, सॉरी। परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारी के प्रति, सूबेदारनी के प्रति, सूबेदारनी लिखा है, सूबेदारनी के प्रति प्रेम उदित मतलब प्रेम जगा। उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि यह उसने कहा था। देखिए, इसीलिए इस पाठ का नाम उसने कहा था। यहाँ से अगर पूछा जाएगा उसने कहा था इस पाठ का नाम क्यों रखा गया है, तो आप यही लिख दीजिए, क्योंकि सूबेदारनी ने इसे कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, तो किसने कहा था, तो उसने कहा था, इसीलिए इस पाठ का नाम उसने कहा था रखा गया। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ गया, और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप बना देंगे। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, आप बना देंगे। अगली क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए होंगे तो, और शेयर तो दोस्तों में करना भूलेगा नहीं, क्योंकि आपके दोस्त भी पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं।